नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। हमारी खास पेशकश लोकतंत्र का रंग कश्मीरियों के संग। लोकसभा चुनाव को लेकर देश की राजनीतिक सरगर्मी सातवें आसमान पर है। देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी इस बार चुनाव को लेकर माहौल बेहद ही दिलचस्प बना हुआ है। मतदान को लेकर लोगों का उत्साह इस बात की पुष्टि है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की कितनी ज्यादा आस्था है। आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहा है और ऐसा भी पहली बार ही है जब यहां पर चुनाव के बहिष्कार की कोई चर्चा नहीं है। आर्टिकल 370 के हटने से जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है, बेहतर बदलाव आया है और लोगों की उम्मीदें भी पूरी हो रही हैं। और यह सब इसलिए भी मुमकिन हो पाया है कि यहां पर अमन और सुकून का माहौल कायम हुआ है। ये इसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस बार चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं ताकि वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को जिता सकें। कश्मीर में चुनाव को लेकर किस तरह से बदलाव आया है, इसी पर पेश है हमारी आज की ये खास पेशकश, लोकतंत्र का रंग कश्मीरियों के संग। शांति, सुरक्षा और विश्वास। सशक्त लोकतंत्र का एहसास। युवाओं में नया उत्साह। मत प्रतिशत में उछाल। लोकतंत्र के रंग में रंगा कश्मीर। बदली बदली नजर आ रही तस्वीर। वोटिंग के लिए दिख रहा जोश। वोटिंग ट्रेंड बदलने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यहां पर बेहतर बदलाव दर्ज हुआ है। शांति, सुरक्षा और विश्वास का माहौल कायम हुआ है और यह विकास को नई गति देने और यहां के लोगों के लिए बेहतर संभावनाएं बढ़ाने में अहम साबित हुआ है। यह इसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में अब लोग आगे की सोचने लगे हैं और उनके नजरिए में भी बदलाव आया है। कभी चुनावों का बहिष्कार करने वाले लोगों में अब चुनाव को लेकर जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो इसकी पुष्टि करता है। दशकों बाद ये पहला मौका है जब लोकसभा चुनाव को लेकर यहां के लोग पूरे जोश में नजर आ रहे हैं और मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावी पर्व एक अलग ही रंग में नजर आ रहा है और ये बदल रही कश्मीर की तस्वीर को पेश कर रहा है। नतीजों से अलग यहां की चुनावी तस्वीर बेहतर बदलाव के इशारे हैं। कश्मीर में चुनावी पर्व। जम्मू कश्मीर की तस्वीर पूरी तरह से बदली बदली सी नजर आ रही है। यहाँ की तमाम सरगर्मियों पर देश दुनिया की नजर टिकी रहती है और इस वक्त ये दुनिया की नजरों में इसीलिए भी है क्योंकि आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद पहली बार यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हो रहा है।
5 लोकसभा सीटों वाले जम्मू कश्मीर का चुनावी गणित फिलहाल उलझा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस चुनाव को बेहद ही खास बनाती है वो है मतदान करने को लेकर यहाँ की जनता का उत्साह। ये पहला मौका है जब यहाँ पर शांति, सुरक्षा और विश्वास का माहौल नजर आ रहा है। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में मतदाताओं की दिलचस्पी है और वो बड़ी तादाद में इस चुनावी पर्व का हिस्सा भी बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार बहिष्कार का कहीं कोई शोर नहीं है, कहीं कोई पाबंदी नहीं है और मतदाताओं को खुले मन से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की खुली छूट है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाए जाने का कितना बेहतर असर जम्मू कश्मीर पर पड़ा है, इसकी पुष्टि इसी से हो जाती है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा बनने के मामले में लोग आगे नजर आ रहे हैं। तमाम राजनीतिक मुद्दों के बीच ये चुनाव इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसमें अलगाववादियों की कोई भूमिका नहीं है और पाकिस्तान का नाम भी कश्मीर में अहम नजर नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत एक दायरे में बांध कर रखा गया था। आर्टिकल 370 को हटाना बीजेपी के अहम एजेंडे में से एक था। लिहाजा 2019 में चुनाव से पहले पुलवामा में हुए आतंकी हमले ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को मौका मिला और उसके बाद महज 6 महीने में वहां आर्टिकल 370 को हटाने का ऐलान किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करने का ऐलान करते हुए उसके लिए विकास का रास्ता खोल दिया। इस ऐतिहासिक फैसले ने जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने में अहम साबित हुआ और ये इसी का नतीजा है कि इस बार चुनाव में लोग विकास और विश्वास की बात कर रहे हैं। ये बदलाव यूं ही नहीं आया है। विकास और विश्वास की बात 2019 चुनाव से 2 महीने पहले पुलवामा में सीआरपीएफ की कॉनवॉय पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने आत्मघाती हमला कर पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान के इस दुस्साहस के 15 दिन के अंदर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक कर ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया था। 2019 के चुनाव में देश भर में बीजेपी ने इसे अहम मुद्दा बनाया और इसका फायदा भी उसे मिला। पुलवामा हमले के 6 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को पीएम मोदी की सरकार ने हटा दिया। आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। समाज के हर वर्ग और हर तबके को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिशें शुरू हुई। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाने की शुरुआत हुई। यूनियन टेरिटरी के अलग अलग जिलों में रिक्रूटमेंट रैली के आयोजनों में तेजी लाई गई। हजारों की संख्या में युवाओं को अपना दमखम दिखाने का मौका मिलना शुरू हो गया। सेना और पुलिस बल की रिक्रूटमेंट रैली न सिर्फ उन्हें रोजगार देने में बल्कि उनके सपनों को साकार करने में भी मददगार साबित होने लगी। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की गई। मुमकिन योजना उसी की कड़ी है। इसमें सब्सिडी पर छोटी कमर्शियल गाड़ियां मुहैया कराई जाती है। महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए तेजस्विनी योजना शुरू की गई। इसमें उन्हें 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है। इसके अलावा सहायता, राइज टुगेदर जैसी योजनाएं भी युवाओं के भविष्य को बेहतर बना रही हैं। जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी की उम्मीदें परवान चढ़ने लगी और वो अपने सपने को साकार करने में जुट गए। औद्योगिक विकास से रोजगार की संभावनाएं बढ़ी और विश्वास का माहौल कायम हुआ। जम्मू कश्मीर अपनी नई पहचान के साथ दुनिया के सामने है। यहाँ के वातावरण में ताजगी है और मेहमानबाजी में इसका कोई सानी नहीं है। कश्मीर को फिर से धरती की जन्नत बनाने, विकासशील और खुशहाल कश्मीर का जो लक्ष्य रखा गया था वो अब नतीजे के तौर पर उभर कर सामने आने लगा है। आप
अपने विधायक अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। हर वर्ग की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा। यहां जो सड़कों और रेल का काम चल रहा है वो तेजी से पूरा होगा। देश विदेश से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और ज्यादा संख्या में आएगी। जम्मू कश्मीर टूरिज्म के साथ ही स्पोर्ट्स और स्टार्टअप के लिए जाना जाएगा। इस संकल्प को लेकर मुझे जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है। कश्मीर में कई स्तर पर बदलाव हुए हैं। युवाओं के हाथों में पत्थर और हथियार थमाकर उन्हें अंधेरे में धकेलने वाले अलगाववादी लीडरों की राजनीति अब खत्म हो गई है। अब युवाओं के पास अपने सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने की उम्मीदें उनमें पैदा हुई हैं। पिछले चुनाव तक जम्मू कश्मीर के लोगों की सोच पर आतंकियों के खौफ का असर होता था और अलगाववादियों द्वारा गुमराह किए जाने का अंदेशा बना रहता था। लेकिन अब तो दोनों ही विपरीत हालात से बाहर निकल चुके हैं और इसी का यह नतीजा है कि चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने को लेकर वो स्वाभाविक तौर पर उत्साहित हैं। मतदान को लेकर उत्साह 2019 के मुकाबले ये चुनाव बिल्कुल अलग है। इस बार ना तो यहाँ पर अलगाववादियों का कोई दबाव है, ना पाकिस्तान के नारों की गूंज है और ना ही धमाकों की गूंज है। लोगों को सुरक्षा इंतजाम पर भरोसा है और सुरक्षा कर्मी उनके भरोसे को बहाल रखने के लिए हर पल अपनी नजरें पाकिस्तान की ओर टिकाए हैं। दरअसल पाकिस्तान इस चुनाव में खलल डालने की कोशिश कर सकता है, जैसा कि उसने पिछले चुनाव से पहले किया था। लिहाजा इस बार चुनाव बहिष्कार के फरमान और आतंकी धमकियों के कारण मतदान के दिन सन्नाटा पसरे रहने वाले कश्मीर में तस्वीर बदली नजर आ रही है। अब बहिष्कार के फरमान के बजाय वोट डालने के लिए प्रेरित करने की रैलियां निकल रही हैं। मतदान को लेकर जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक और दूसरे तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। हर बार चुनाव बहिष्कार के फरमान और आतंकी धमकियों के कारण लोगों को घरों में रहने को मजबूर होना पड़ता था। मतदान के दिन तो पूरा सन्नाटा पसर जाता था। इस बार माहौल बदला है। लोगों के लिए भी इस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि ये वही कश्मीर है जहां पर इतनी ज्यादा चुनावी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। पिछले चरणों में बड़ी तादाद में मतदाताओं ने वोट डालकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास भी जताया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है और जम्मू कश्मीर के लोगों को जानबूझकर इसका इस्तेमाल करने से रोका जाता था। पिछले 3 दशकों का चुनावी इतिहास इसका गवाह रहा है। कई मतदान केंद्रों तक तो एक भी मतदाता नहीं पहुंचता था। चुनावी रैलियां भी कुछ एक इलाकों में भी सिमट कर रह जाती थीं। मगर इस बार हालात बदल गए हैं, मतदाताओं का मूड बदल गया है और राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है। मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है और जागरूकता अभियान में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। पिछले चुनाव में मतदान फीका रहा था, लेकिन इस बार मत प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। मतदाताओं से संवाद बनाने में उम्मीदवार भी आगे आ रहे हैं और इसीलिए इस बार की चुनावी रैलियां भी अलग रंग में रंगी नजर आ रही हैं। चुनावी रैलियों का अलग रंग। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दशकों में ऐसा कभी नहीं देखा गया। कश्मीर में मतदान का प्रतिशत कम रहता था। कई मतदान केंद्रों में एक भी मतदाता नहीं पहुंचता था। घाटी में चुनावी रैलियां भी कुछ एक इलाकों तक ही सीमित रहती थी। मगर इस बार मतदाताओं का चुनावी रैलियों में भी जोश दिख रहा है। प्रशासन भी स्थानीय लोगों की मदद से शहर शहर लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए अभियान चला रहे हैं। श्रीनगर का लाल चौक हो या दक्षिण कश्मीर के चौराहे और गलियां, हर ओर मतदान के लिए गूंज सुनाई दे रही है। मतदाता जागरूकता अभियान में उमड़ रही भीड़ इस बात की पुष्टि है कि मतदाताओं में चुनाव को लेकर किस कदर उत्साह है। बड़ी तादाद में लोग चुनावी गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बारामूला में 34.29%, श्रीनगर में 14.08% और अनंतनाग सीट पर 8.76% मतदान हुआ था। जम्मू कश्मीर में पहले 6 लोकसभा सीटें थी,
लद्दाख के अलग होने के बाद अब जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू और उधमपुर बची हैं। 2019 में राज्य में 5 चरणों में मतदान हुआ था। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने लोकसभा की 3 सीटें जीती थी, जबकि 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में आई थी। इस बार जिस तरह से यहाँ राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लोग मतदान संबंधी गतिविधियों में रुचि ले रहे हैं। उसे देखते हुए मतदान का प्रतिशत बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अब कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य में बदलाव आया है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से यहाँ पर शांतिपूर्ण माहौल कायम है। कश्मीर का सियासी गणित थोड़ा अलग है। कश्मीर से जुड़ी 3 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। इसके बावजूद बीजेपी यहां पर अपनी पैठ बनाने में सफल रही है। बीजेपी को आखिरी वक्त में इन सीटों को लेकर अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। बीजेपी असल में इस चुनाव में अपने लिए यहां पर संभावनाएं तलाश रही है और बड़ी जीत के बजाय आने वाले चुनाव में तस्वीर बदलने की तैयारी में है। बीजेपी अपनी सीटों को बरकरार रखने पर फोकस्ड है और इस बात की कोशिश में है कि इंडिया गठबंधन को बढ़त न मिलने पाए। हालांकि इस बार चुनाव में पार्टियों की हार जीत से ज्यादा यह महत्वपूर्ण है कि चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। कश्मीर का सियासी गणित। कश्मीर से जुड़ी तीनों सीटें मुस्लिम बहुल हैं। अनंतनाग, राजौरी और बारामूला लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने अच्छी पैठ बनाई है। यहाँ जनजातीय आबादी ज्यादा है और बीजेपी की कोशिश है कि वो उनके समर्थन से इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की जीत की उम्मीदों पर पार्टी नेताओं की सज्जाद गनी लोन के नेतृत्व वाली पीपल्स कॉन्फ्रेंस सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से बैठक भी हो चुकी है। अनंतनाग, राजौरी से गुलाम नबी आजाद, बारामूला से सज्जाद लोन और श्रीनगर से अपनी पार्टी को समर्थन की तैयारी थी, पर आजाद की आनाकानी के बाद रणनीति बदलनी पड़ी। कोशिश ये भी की गई कि ये दल एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उम्मीदवार ना उतारे। इन तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी भी चुनाव लड़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो 6 सीटें हैं, यहाँ पे हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे और 3 सीटों पे हम कांग्रेस के उम्मीदवारों की मदद करेंगे। फ़िलहाल 3 उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो हो चुका है। उधमपुर से लाल सिंह जी, जम्मू से रमन भल्ला जी और अनंतनाग पीर पंचाल से मियां अल्ताफ़ साहब। बाकी जो 3 सीटें बची हुई हैं, बारामूला, श्रीनगर और लद्दाख की सीट, इन पे भी जल्द से जल्द जो है उम्मीदवारों का ऐलान होगा और हम मिल के हमारी मुकम्मल कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 सीटों पे इंडिया अलायंस की जो ये हमारी 6 उम्मीदवार हैं, हम यहाँ से कामयाब होके अगले पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों की जो उनके जज्बात हैं, उनके जो इरादे हैं, उनकी हम सही माने में वहाँ पे तर्जुमानी कर सकें। लोकसभा चुनाव के एक सीटों का हिसाब पार्टियां लगा रही हैं। इस लिहाज से जम्मू कश्मीर की 5 सीटों की भी अपनी अहमियत है। बीजेपी समेत तमाम पार्टियां जोर आजमाइश करने में लगी हैं और तमाम सियासी मुद्दों से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिशों में जुटी है। बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को ही अपना सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा बनाया है। बीजेपी सधी रणनीति के साथ जम्मू कश्मीर में अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर रही है ताकि वहां पर होने वाले विधानसभा चुनाव में उसका भरपूर फायदा उठाया जा सके। पाकिस्तान की साजिश और अलगाववादियों की गुमराह करने की रणनीति कश्मीर के लोगों को अंधेरे में धकेलने की थी। कश्मीर के युवाओं के लिए इस दायरे से बाहर निकालने के लिए जम्मू कश्मीर को 370 के बंधन से मुक्त करना जरूरी था। पीएम मोदी की सरकार ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला लेकर जम्मू कश्मीर की सूरत बदलने में अहम भूमिका निभाई। आर्टिकल 370 के हटने के बाद से कश्मीर लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और यहां की नई पीढ़ी में नई सोच विकसित हुई है और वो अब पीछे मुड़कर देखने के बजाय आगे देख रहा है। चुनाव को लेकर जिस तरह से वो उत्साह दिखा रहे हैं, वो इसकी पुष्टि है।
तो हमारी खास पेशकश लोकतंत्र का रंग कश्मीरियों के संग में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।